काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हालांकि रक्षाबंधन का त्योहार पर्व कल है, लेकिन हम आपको एक दिन पहले ही बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन के पर्व की सारी जानकारियां क्या हैं, सारी मान्यताएं क्या हैं, रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाएंगे, रक्षाबंधन में आप जो अपनी बहनों को उपहार देते हैं या भाइयों को उपहार देती हैं उसके पीछे के लिए क्या नियम हैं, क्या सावधानियां हैं और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये तमाम बातें एक दिन पहले सिर्फ तेज पर आप देख पाएंगे चाल चक्र में। तो चाल चक्र में क्या खास है आज, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात रक्षाबंधन की। कैसे मनाएं रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, राशियों की क्या है सटीक भविष्यवाणी और क्या है शुभ पहर, ये तमाम बातें आपको बताएंगे और रक्षाबंधन का सुंदर पर्व मनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रक्षाबंधन से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी और आज ही पूर्णिमा की शुरुआत भी हो जाएगी। नक्षत्र श्रवण नक्षत्र होगा, चंद्रमा का नक्षत्र होता है ये, और चंद्रमा मकर राशि में संचरण करेंगे। चंद्रमा के इस चाल ये समझेंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव, ये बात हम चंद्रमा की स्थिति के आधार पर समझ पाएंगे। राहुकाल का जो समय होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, वो समय होगा दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में ज्योतिष कहता है जरा सी हरी सौंफ खाकर भगवान का नाम लेके घर से निकलेंगे तो मुश्किलों से आज बचे रहेंगे। फिर बता दूं, रक्षाबंधन का पर्व कल है, लेकिन हम आपको सारी जानकारियां एक दिन पहले दे रहे हैं ताकि आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाने में किसी तरह की कोई भी मुश्किल पेश ना आए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि रक्षाबंधन के पर्व का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है। रक्षाबंधन का पौराणिक और धार्मिक महत्व क्या है भाई? रक्षा करने और करवाने के लिए जो पवित्र धागा बांधा जाता है, विशेष मुहूर्त में, विशेष समय पर, विशेष तिथि पर, यह धागा है रक्षाबंधन। रक्षा करने के लिए यानी बहनें भाइयों को बांधती हैं ताकि भाई उनकी रक्षा करें, और रक्षा करवाने के लिए ताकि भाइयों की रक्षा हो सके। तो रक्षा करने और करवाने के लिए जो पवित्र धागा बांधा जाता है, उस पवित्र धागे को रक्षाबंधन कहते हैं। ये पवित्र पर्व रक्षाबंधन का श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को मनाया जाता है और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर यह पर्व रक्षाबंधन का इस बार 18 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। तमाम बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनके कलाई पर मंत्रों के साथ, भावनाओं के साथ, प्रेम के साथ रक्षाबंधन बांधती हैं और भाई इसके बदले में अपनी बहनों को ये वचन देते हैं कि जीवन में जब भी उनकी बहनों को उनकी आवश्यकता होगी, वो उनकी सहायता करेंगे, वो उनकी रक्षा करेंगे। इस पर्व की शुरुआत प्राचीन काल में देखें तो इंद्र की पत्नी ने इंद्र को बांधी थी देवासुर संग्राम के समय में, ताकि इंद्र विजयी हो सके, इंद्र की रक्षा हो सके। लेकिन भाई बहन के साथ इसका जो एसोसिएशन हुआ, जो जुड़ाव हुआ, वो तब हुआ जब राजसूय यज्ञ के समय भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, उनकी उंगली कट गई, उनका हाथ कट गया। उसकी रक्षा करने के लिए उनके हाथ से खून निकल रहा था, उसको देखकर द्रौपदी ने अपने आंचल का टुकड़ा लपेट दिया उनके हाथ में ताकि खून ना निकले। और यहां से ये जो
परंपरा थी, जो कस्टम था, वो भाई बहन की परंपरा में कन्वर्ट हो गया और तब से रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ, जिसमें बहनों ने भाई को राखी बांधनी शुरू कर दी। मुगल काल में हुमायूं को रानी कर्मवती ने भी राखी भेजी थी ताकि हुमायूं उनकी रक्षा कर सके। और यकीन मानिए कि हुमायूं ने भी इस परंपरा को निभाया है। हुमायूं ने भी अपनी सेना भेजी रानी कर्मवती की रक्षा करने के लिए। यानी ये पर्व किसी धर्म विशेष का पर्व नहीं है, ये पर्व भावनाओं का है, ये पर्व संबंधों का है, ये पर्व रिश्तों का है। रिश्ते चाहे हिंदुओं के हों, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे किसी भी अन्य धर्म जाति संप्रदाय के हों, बात भाई बहन की है। और भाई बहन का जो आपसी जुड़ाव है ना, वो धर्म नहीं देखता। इसीलिए मुगल काल में अगर आप देखें तो हुमायूं ने भी इसकी मान्यता को स्थापित किया था और हुमायूं ने भी इसकी परंपरा को, इसके महत्व को स्वीकार किया था। इसीलिए यह पर्व धार्मिक पक्षों से भी ऊपर है। और प्राचीन काल में अगर चलें तो ब्राह्मण अपने यजमानों को, अपने शिष्यों को राखी बांधकर, मंत्रों के साथ राखी बांधकर उनकी मंगल कामना करते थे, अभी भी करते हैं। उनकी रक्षा के लिए उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। वेद पाठी ब्राह्मण जो वेदों का पाठ करते हैं, वेद में भी 4 हिस्से हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है ना। तो वेद के भी 4 हिस्से हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो चारों वेदों के अलग अलग ब्राह्मण होते हैं जिनका अलग अलग पाठ करते हैं। जो यजुर्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण हैं, वेद पाठी ब्राह्मण जो यजुर्वेद का पाठ आरंभ करना चाहते हैं, अमूमन वो रक्षाबंधन के दिन ही करते हैं। श्रावणी का पर्व कहते हैं इसको। श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन यजुर्वेद का पाठ आरंभ होता है। इसीलिए अगर कोई शिक्षा का आरंभ करना चाहे, ज्ञान का आरंभ करना चाहे, तो वो भी इस दिन करना उसके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। श्रावणी पूर्णिमा का पर्व जिस दिन हम रक्षाबंधन मनाते हैं, वो इतना पवित्र होता है कि इस दिन महानतम लोगों ने धर्म और आध्यात्म की रक्षा की शुरुआत भी की थी। कभी चर्चा करेंगे कि श्रावणी पूर्णिमा पर कैसे आध्यात्म की नींव पड़ी थी, कैसे आध्यात्मिक उपलब्धियों का दौर शुरू हुआ था। लेकिन फिलहाल ये जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व मनाएं कैसे, कैसे अपने भाई को राखी बांधें, उसका तरीका क्या है, भाई अपने बहनों को रक्षा का वचन कैसे दें, अपनी बहनों की रक्षा कैसे करें, रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाएं। आइए इस बात को जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले बहनों को एक थाल बनानी होगी और उस थाल में रोली, चंदन, अक्षत, अक्षत माने चावल के वो दाने जो टूटे हुए ना हो, माने नहीं, क्षत माने टूटा हुआ, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई रखें। रोली, चंदन, अक्षत, दही, रक्षा सूत्र और मिठाई उसमें रख दें। घी का एक दीपक भी रखें जिससे भाई की आरती करें। एक थाल में सब सामान रखने के अलावा घी का एक दीपक रखें, इससे अपने भाई की आरती आपको करनी होगी भविष्य में। रक्षा सूत्र और पूजा की थाल जब रेडी हो जाए, उसमें राखी के बंधन रख दें, रक्षा सूत्र रख दें, तो सबसे पहले इसको भगवान को समर्पित करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। सबसे पहले भाई बहन कौन है? भगवान ही है ना। अगर ईश्वर ना हो तो कहां भाई, कहां बहन, कहां सृष्टि और कहां पर्व। तो रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें, सबसे पहले भगवान को अर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करवा कर बैठाएं। यानी भाई को जब राखी बांधेंगी तो भाई का चेहरा या तो पूरब की तरफ होगा, ईस्ट साइड में होगा, या तो नॉर्थ साइड में उत्तर की तरफ होगा। पहले अपने भाई को तिलक लगाएं, चंदन का तिलक, उस पर अक्षत लगाएं, रोली लगाएं और फिर रक्षा सूत्र बांधें। ठीक है ना। फिर रक्षा सूत्र बांधें और फिर अपने भाई की आरती करें। दाहिनी कलाई में भाई को रक्षा सूत्र राइट हैंड की कलाई में बांधा जाएगा, याद रखिए। फिर मिठाई खिलाकर भाई की मंगल कामना करें। कोई भी मीठी चीज भाई को खिलाएं और कामना करें कि भाई के जीवन में सब कुछ शुभ हो, सब कुछ मंगल हो, उसके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। रक्षा सूत्र जब बांधा जाएगा, जब बंधवाया जाएगा, उस समय भाई भी अपने सर पर रुमाल रख लें या अपने सर को ढक लें, और बहन तो खैर अपने सर पे आंचल ले लेंगी, चुनरी ले लेंगी, पल्लू ले लेंगी और तब रक्षा बांधेंगी। रक्षा बंधवाने के बाद माता पिता और गुरु का आशीर्वाद भी ले लें। अगर आपकी बहन बड़ी है तो सबसे पहले अपनी बहन का पैर छू लें, उसके बाद अपने माता पिता और अपने गुरु का आशीर्वाद लें, और इसके बाद
अपनी बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। देखिए, रक्षाबंधन में उपहार क्या दिया जाएगा इसका कोई प्रेशर नहीं है, इसका कोई नियम भी नहीं है कि आपको 5,000 एक ही देना है, आपको ढेर सारे रुपए देने हैं, कपड़े देने ही देने हैं। कपड़ों का तो खैर नियम हो भी सकता है, लेकिन बाकी इतने रुपए देने हैं, बड़े कीमती कपड़े देने हैं, बड़े महंगे कपड़े देने हैं, या बड़ी महंगी चीज़ें आभूषण देनी है, ऐसा कोई मामला होता नहीं है। हाँ, उपहार की थोड़ी सावधानियां जरूर हैं, लेकिन दबाव कोई नहीं है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने बहन को उपहार देना चाहिए, और अगर बहनें भी अपने भाई को उपहार देना चाहें तो दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामर्थ्य के हिसाब से। कर्ज लेकर उपहार ना दिया जाए। रक्षाबंधन के पर्व पर भाई अपनी बहनों को क्या उपहार दें, या बहुत सारी बहनें अपने भाई को उपहार देना चाहती हैं, क्या उपहार दें, ये 1 लाख टके की बात है, एक बड़ा प्रश्न है। आइए इसको समझते हैं और इसको जानते हैं। बहनों और भाइयों को वस्त्र उपहार में जरूर देना चाहिए। बहनें अपने भाई को वस्त्र दें और भाई अपनी बहन को वस्त्र दें तो बड़ा अच्छा होगा। अब ये नहीं कि पैसे नहीं है तो कर्ज लेके दे रहे हैं, नहीं। कुछ ना हो तो रुमाल दे दें, एक एक रुमाल ही दे दें। सफेद रुमाल है तो जरा सी हल्दी लगा लें, एक एक रुमाल ही दे दें। और वस्त्र अपने भाई बहनों को उपहार में देना चाहिए। साथ में मिठाई भी जरूर दें। बहनों को भाई को देना चाहिए और भाई को भी अपनी बहनों को मिठाई जरूर देना चाहिए, नहीं तो कम से कम मिठाई खिलानी तो चाहिए ही। तो बहनों और भाइयों को वस्त्र में उपहार जरूर दें, और उपहार के साथ साथ मिठाई भी जरूर दें, और मिठाई खिलाएं तो और भी अच्छा है। तीखा और नमकीन खाद्य पदार्थ उपहार में न दें। बहुत सारे नमकीन, बहुत सारे बिस्किट ऐसे आते हैं, बड़े तीखे होते हैं, बड़े स्पाइसी होते हैं। तो तीखी और नमकीन चीजें वैसे देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन के पर्व पर उपहार में तीखी और नमकीन चीजें नहीं दी जाएंगी। कांच की बनी हुई चीजें देने से भी बचना चाहिए। बहुत सारे लोग कांच के गिलास देते हैं, कांच के कप, कांच की कटोरी देते हैं, कांच के जग देते हैं। कांच की चीजें, कांच एक बड़ा ही सेंसिटिव मामला होता है, संवेदनशील मामला होता है, जल्दी टूटता है, जल्दी खराब होता है। तो कहा यही जाता है कि कांच की चीजें चूंकि नाजुक चीजें हैं, रिश्तों को और नाजुक बना सकती हैं, तो कांच की बनी हुई चीजें उपहार में देने से बचना चाहिए। हालांकि चूड़ियां उपहार में दी जा सकती हैं, चूड़ियां देने में कहीं कोई हर्ज नहीं है, चूड़ियां उपहार में दे सकते हैं। उपहार में जूते चप्पल बिल्कुल नहीं देने चाहिए। जूते चप्पल देना भी अच्छा नहीं होता। शनि की चीजें हैं ये, राहु की चीजें हैं ये, और उसको देने से संबंध टूट सकते हैं, संबंध बिखर सकते हैं। मैं फिर कहूंगा, वैसे देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन के पर्व पर अगर उपहार दे रहे हैं तो उपहार में जूते चप्पल ना दें। अगर आभूषण उपहार में देना है, ज्वेलरी उपहार में देनी है, तो चांदी देना सर्वोत्तम होगा। चांदी के आभूषण उपहार में देना सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। तो रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनेगा? रक्षाबंधन के पर्व पर उपहार देने के सिस्टम क्या होंगे, तरीके क्या होंगे, ये हम सब ने जान लिया। और रक्षाबंधन कितना कारगर मामला है। धागे, चंद जो धागे होते हैं, भावनाओं के साथ, प्रेम के साथ, मुहूर्त के साथ मिलकर कैसे भाई की रक्षा करते हैं, और कैसे भाई श्रद्धा से, प्रेम से अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। यही कुल वचन, यही कुल प्रेम, यही कुल भाव इस पर्व को, इस त्योहार को मूल्यवान और कीमती बना देता है। अब ये जानते हैं कि इस बार के रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है। इस बार जो रक्षाबंधन मनाएंगे उसका मुहूर्त क्या है? देखिए, रक्षाबंधन का जो पर्व मनाते हैं वो मनाते हैं श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को। लेकिन अगर टेक्निकली देखें तो पूर्णिमा की शुरुआत तो आज ही हो जाएगी भैया, 17 अगस्त को ही हो जाएगी। लेकिन इस दिन दिन भर भद्रा रहेगी, दिन भर भद्रा बनी रहेगी इस दिन। अब चूंकि भद्रा दिन भर रहेगी, इसीलिए रक्षाबंधन का पर्व शुद्ध रूप से 18 अगस्त को ही मना सकेंगे। 17 को भद्रा में राखी नहीं बांधी जा सकती, भद्रा काल का परिहार करते हैं, और भद्रा होने की वजह से ही 17 तारीख को रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाएंगे। अन्यथा टेक्निकली देखें तो पूर्णिमा की शुरुआत यकीनन हो रही है, वो तो आज ही हो जाएगी। लेकिन चूंकि कल भद्रा नहीं होगी और कल भी पूर्णिमा रहेगी, इसीलिए रक्षाबंधन का पर्व शुद्ध रूप से 18 अगस्त को ही मनाया जाएगा। और 18 अगस्त को यानी कल के दिन पूर्णिमा कब तक है? 18 अगस्त को पूर्णिमा है दोपहर के 2:56 तक।
तो 18 अगस्त को दोपहर 2:56 के पहले पहले राखी बांधना बेहद अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद भाद्रपद का महीना शुरू हो जाएगा। तो 2:56 मोटे तौर पे 3 बजे तक मान लें, यानी कल के दिन दोपहर के 3 बजे के पहले अगर राखी बांध दें तो वही अच्छा है। इसके बाद राखी बांधने का मतलब श्रावण की राखी नहीं होगी, वो भाद्रपद की राखी हो जाएगी। तो मुहूर्त कुछ खास नहीं है, छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि दोपहर के 2:56 यानी मोटे तौर से 3 बजे के पहले राखी कल बांध लीजिएगा, बंधवा लीजिएगा। 3 बजे के पहले ही पर्व मना लीजिएगा। मिठाई आप शाम को भी खा लीजिएगा, घूम आप शाम को भी लीजिएगा, लेकिन राखी 3 बजे के पहले बंधवा लें तो बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं, सविता है हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। सविता बताइए। कविता जी बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/7/76 है, तो मुझे पूछना था, ये जैसे मेरी शादी है ना, मेरे को पहले तारीख ठीक से बताइए। 5/7/76। 5/7/76। हाँ जी। 76। समय बताइए। हाँ जी, समय तो मुझे मालूम नहीं है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7। अब पूछिए प्रश्न क्या है। मेरे को ना थोड़ी बच्चे की प्रॉब्लम है, जैसे मेरा भी जब से शादी हुई ना 1.5 साल से, 2014 दिसंबर में हुई थी शादी, तो जब से मेरे को ना प्रॉब्लम है, ये रसोली हो गई थी, और अभी ना डॉक्टर ने IVF के लिए बोला हुआ है, तो उसके बारे में पूछना था कि IVF से कंसीव कर पाऊंगी कि नहीं। कुंडली सूर्य लग्न मिथुन लग्न बनता है, चंद्र लग्न बनता है कन्या लग्न। 7 का अंक आपने बोला है। बुध प्रधान लग्न, बुध प्रधान राशि, दोनों के बुध प्रधान होने की वजह से निश्चित रूप से तकनीक की, टेक्नोलॉजी की सहायता लेनी पड़ेगी। बिना टेक्नोलॉजी के, बिना तकनीक के संतान होना संभव नहीं है। तो अगर डॉक्टर IVF के लिए बोल रहा है तो आपको IVF के लिए जाना चाहिए, और ज्योतिष के हिसाब से ज्योतिष कहता है कि आपको IVF के लिए इसी साल जाना चाहिए, अगस्त के महीने के खत्म होने के बाद। और IVF की सहायता से आपको अगले वर्ष संतान की प्राप्ति हो जाएगी, उसमें कहीं कोई चिंता का प्रश्न पैदा नहीं होता। अब IVF की टेक्नोलॉजी सफल हो जाए, आपको संतान सुख मिल जाए, इसके लिए 2 उपाय करने की सलाह मैं दूंगा। सबसे पहले एक ओपल नाम का रत्न, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। दूसरा, सुबह शाम दोनों समय ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम अगर जप किया जाए तो इससे भी आपको लाभ होगा। और हम रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं। रक्षाबंधन का दिन श्रावणी पूर्णिमा का दिन होता है। इस दिन सावन का अंतिम दिन होता है। तो आपसे कहना यही है कि 18 तारीख को सावन के अंतिम दिन शिव जी के मंदिर में जाके शिव जी को खीर का भोग लगा दीजिएगा और शिव जी से प्रार्थना करिएगा कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा पर भगवान शिव से प्रार्थना करने पर आपको ये वरदान प्राप्त होगा, आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। एक दिन पहले हम आपको बता रहे हैं कि रक्षाबंधन के पर्व की मान्यताएं क्या हैं और इस बार के रक्षाबंधन के पर्व का महामुहूर्त क्या है। तमाम बातें हम आपको बता चुके हैं। कुछ और बातें चाल चक्र में खास हैं जो आगे आप जान पाएंगे। क्या बातें हैं, चलिए बताते हैं। चाल चक्र में आगे बात करेंगे आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी जानेंगे, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे ये समझेंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा ये भी जान पाएंगे और शुभ पहर का खास उपाय भी समझेंगे। साथ ही साथ रक्षाबंधन के पर्व पर हमसे एक बड़ी छोटी सी गलती अक्सर हो जाती है जो हम नहीं जानते। वो गलती क्या है, वो मामला क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं अलग अलग राशि के लोगों के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है। और इसी क्रम में सबसे पहले मेष राशि का हाल। विवाह तय होने के योग बने हुए हैं। अगर विवाह संबंधी कोई बात है तो लगता है उस दिशा में फायदा होगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ किसी प्रिय मित्र से मुलाकात हो रही है, यानी रिश्तों के लिहाज से आपका दिन बहुत अच्छा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो होगा गुलाबी और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। मान सम्मान आपको खूब मिलने वाला है। लाइफ पार्टनर से, जीवन साथी से आपको मदद मिलने की संभावना भी बनी हुई है। पैसे का लाभ भी आपको हो रहा है, चिंता बिल्कुल ना करें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा तकरीबन 89%। मिथुन राशि,
खान पान का बहुत ख्याल रखना है आपको। खाने पीने के मामले में कहीं कोई लापरवाही ना करें। और ऐसा हो सकता है घर में वाद विवाद हो जाए, कलेश हो जाए, तो जरा सा वाद विवाद का, कलेश का ध्यान रखें। संतान पक्ष बेहतर होगा। संतान पक्ष की तमाम चिंताएं दूर होती हुई दिखाई देंगी। शुभ रंग लाल और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 55%। कर्क राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य आपका लगातार अच्छा होता चला जाएगा। नौकरी में बदलाव के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए, लेकिन इस समय कहना यह है कि नया कारोबार शुरू ना करें, वरना आप मुश्किल में आ सकते हैं। सुनहरा आपका शुभ रंग होगा और भाग्य होगा तकरीबन 74%। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना है आपको। किसी लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। लंबी यात्रा के लिए तैयार हो जाएं, आपके लिए वही बेहतर होगा। देखिए, धन का नुकसान आज हो सकता है और इस बात का आपको ध्यान रखना है, पैसा चोरी ना हो जाए, पैसा गायब ना हो जाए। हरा आपका शुभ रंग होगा और भाग्य होगा तकरीबन 77%। कन्या राशि, सेहत आपकी आज अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य की चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अचानक पैसे के लाभ होने के साथ आपका दिन और भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। विवाह के मामलों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपके वैवाहिक मुश्किलें दूर हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 85%। तुला राशि, लिब्रा, सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खासतौर से मन आपका बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। गाड़ी चलाने में भी सावधानी रखें। आज वाहन आराम से चलावें। हरी इलायची खा के घर से निकलेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। शुभ रंग आपका नीला है, ब्लू है और भाग्य है 60%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, आप पिता मिलती हुई दिखाई देती है। पिता से मदद मिलेगी। प्रॉपर्टी का लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई देगा। मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। इंटरटेनमेंट का लाभ होता हुआ दिख सकता है। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 83%। धनु राशि, नई नौकरी की दिशा में अगर आप हैं, तलाश कर रहे हैं, तो नई नौकरी आपको मिल सकती है। सेहत का लेकिन ध्यान रखिए। खास तौर से कोल्ड कफ की दिक्कत ना हो जाए, पेट में कोई दिक्कत ना हो जाए, स्टोन आदि ना हो जाए, उसका ध्यान रखें। धन का लाभ होता हुआ लगातार बना रहेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 77%। मकर राशि, आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। फाइनेंशियली आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य आज आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की मुश्किलें आज कम होती हुई दिखाई देंगी और अगर कोशिश की जाए तो नई संपत्ति खरीद सकते हैं या संपत्ति का लाभ होता हुआ दिख सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन आज के लिए 87%। कुंभ राशि, पैसे व्यर्थ बर्बाद न करें। फालतू खर्चों से आज जरा बचाव रखें तो अच्छा होगा आपके लिए। पैसे के व्यर्थ खर्च से बचें। वाद विवाद से बचाव करें। वाद विवाद में ना पड़ें आज तो अच्छा होगा। कर्ज का लेन देन भी ना करें तो बेहतर है, क्योंकि आज कर्ज का लेन देन करने के चक्कर में आपके पैसे डूब सकते हैं, आपके पैसे फंस सकते हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 59%। मीन राशि, खान पान का बहुत ध्यान रखना है आपको। बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। बड़े आर्थिक लाभ के लिए तैयार हो जाएं और अगर आप विवाहित हैं तो विवाह आपका तय हो सकता है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आज जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन को बहुत अच्छा बना सकेंगे, जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन की शुभता को बढ़ा सकेंगे, वो शुभ रंग होगा आज पीला और भाग्य होगा तकरीबन 68%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, पायल हैं मुरादाबाद से, उनसे बात करते हैं। पायल बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे अपने पति से के बारे में पूछना है। किसके बारे में? पति के बारे में। पति के बारे में बताइए, क्या मुश्किल है? जी, उनका काम नहीं चलता है, कोई सभी करा देते। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1 मार्च 1983। 1 मार्च 1983। 83। समय बताइए। रात के 12 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? अनूपशहर, जिला बुलंदशहर।
क्या काम करते हैं अभी आपके पति? वो हर 6 महीने में उनका काम चेंज करना पड़ता है। अभी वर्तमान में क्या करते हैं? नौकरी कर रहे थे। और अभी नौकरी में है या नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, फिलहाल घर पर है। देखो, आपके पति की जो कुंडली हमारे पास बनती है, इस कुंडली के आधार पर आपके पतिदेव का जो लग्न है, जो राशि है, लग्न है इनका वृश्चिक लग्न और जो राशि है इनकी वो कन्या राशि है। तो वृश्चिक लग्न कन्या राशि, शनि नामक प्लेनेट कुंडली के 12वें भाव में, द्वादश में तुला का और 6ठे भाव का जो स्वामी है मंगल, वो कुंडली के मजबूत होके 5वें खाने में बैठा हुआ है। ऐसी दशा में नौकरी करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। चंद्रमा के ऊपर भी मंगल का प्रभाव ज़्यादा है, तो नौकरी ही करना चाहिए। हाँ, स्थान बदलने से कुछ फ़ायदा अगर दिखाई दे तो स्थान बदल लें, लेकिन नौकरी करना ही सुटेबल होगा। अब बड़ा सवाल ये कि बार बार नौकरी बदल के व्यवसाय की तरफ जाते हैं और बार बार मुश्किलें आती हैं, तो आप समझा दीजिए कि भैया देखो, इसमें व्यवसाय का कोई मामला नहीं है, इसमें नौकरी करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर स्थान आप बदल लें तो कुछ मामला ठीक है, कुछ स्थितियाँ बेहतर हैं। अब नौकरी ठीक चलती रहे, नौकरी में मुश्किलें परेशान ना करें, अड़चन ना आए, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। सबसे पहला उपाय ये है कि इनको एक मोती पहना दें, तकरीबन 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, सोमवार की रात को मोती पहनना विशेष लाभकारी होगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करना चाहिए। 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को अगर नमः शिवाय का जप किया जाए तो इससे इनकी मुश्किल बहुत जल्दी हल होगी, बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रहे हैं, लक्ष्मण जी हैं फरीदाबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए लक्ष्मण जी, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 मई 1974। 20 मई 1974। समय बताइए। समय तो नहीं पता। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 2। पूछिए, क्या प्रश्न है? नौकरी के बारे में बताना था। नौकरी अभी नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसी हूँ फिलहाल। तो क्या है फिलहाल? ऐसी घर पे बैठा हूँ। और नौकरी नहीं मिल पा रही है आपको? हाँ जी। नौकरी नहीं मिल पा रही है? नहीं जी। देखो, मार्केटिंग की नौकरी, सेल्स की नौकरी, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री की नौकरी, ऐसी किसी नौकरी मिलने की संभावना बनती है और कोशिश की जाए तो ये नौकरी अभी मिलेगी आपको, तुरंत अगस्त सितंबर के महीने में। लेकिन जिंदगी ज़्यादा बेहतर होगी जनवरी के महीने से। जनवरी तक वेट करें, जनवरी से स्थितियां आपकी लगातार बेहतर होती चली जाएंगी। चूंकि कुंडली में शनि डोमिनेट कर रहा है, शनि मजबूत दिख रहा है और आपके प्रश्न का जो अंक है वो 2 है चंद्रमा का, तो चंद्रमा शनि की वजह से जीवन में चीजें सेटल नहीं हो पा रही हैं। तो हमें कहीं ना कहीं इस कुंडली में शनि को बैलेंस करना होगा और चंद्रमा को मजबूत करना होगा। तो सोमवार का व्रत रखें और सोमवार का व्रत रखने के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करें। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय आपको ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करना होगा। इससे आपकी मुश्किल हल हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं, मोना शर्मा है हरिद्वार से, उनसे बात करते हैं। बताइए मोना जी। हाँ जी पंडित जी, नमस्ते जी नमस्कार। हाँ जी, मेरा जन्म है 1981, 23 जून 1981। 23 जून 1981। समय बताइए। 4:35 सवेरे का। 4:35 सवेरे का। कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली। पूछिए, क्या प्रश्न है? हाँ जी पंडित जी, ये पूछना था कि क्या ना मेरा अपना मकान कब तक बनेगा और कोई हमारे शादीशुदा जिंदगी में कोई भी स्थिति नहीं है, कोई बहुत दिक्कतें चल रही है, परेशानी कम पैसों की, हर चीज की। वृष लगन की कुंडली है आपकी, राशि आपकी कुंभ है। सुख का जो स्वामी है शुक्र नामक प्लेनेट, संपत्ति का जो स्वामी है शुक्र नामक प्लेनेट, वो काफी ज्यादा कमजोर है। इसी वजह से न तो संपत्ति का लाभ हो पा रहा है, न ही वैवाहिक जीवन में आपको कोई सफलता मिल पा रही है। देखो, वैवाहिक जीवन को बेहतर होने में समय लगेगा, 6-7 महीने का वक्त है। तो 6-7 महीने तक सावधानी बनाए रखें, शांति बनाए रखें, तू मैं बहस विवाद ना करें, वरना नुकसान होगा, मैरिटल लाइफ में दिक्कत आ जाएगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि संपत्ति के लिए अभी कोशिश की जा सकती है, अभी कोशिश की जाए तो कोई छोटा मोटा संपत्ति का लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है अगले 6 महीने के अंदर।
अब संपत्ति का सुख भी मिले, विवाह की मुश्किलें भी दूर हों, जिंदगी चैन से चले, इसके लिए एक ओपल नाम का रत्न, 8-10 रत्ती का ओपल चांदी में सीधे हाथ की तर्जनी में शुक्रवार को शाम को पहनना आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। तो आज हमने रक्षाबंधन के पर्व की बात की और ये जाना कि रक्षाबंधन का मामला क्या होता है। एक बात अक्सर हम भूल जाते हैं, हमेशा याद रखिए, बिना स्नान किए हुए, बिना वस्त्र बदले हुए रक्षाबंधन का पर्व मत मनाइए। चाहे महंगा हो सस्ता हो जैसा भी हो, नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर रक्षाबंधन का पर्व मनाएं। और जब भाई बहनों का राखी का पर्व हो जाए, बहनें अपने भाई को राखी बांध लें, तो भाई बहन एक साथ भगवान का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना रक्षाबंधन का पर्व पूरा नहीं हो सकता। चलिए जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात को 8 बजे तक। आज की शुभ पहर का समय है शाम को 6:30 से रात को 8 बजे तक। इस समय में घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। इस समय में घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। आपके करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्या, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो नौकरी हो, करियर से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। लेकिन याद रखें, शुभ पहर में ही ऐसा करेंगे। शुभ पहर का समय होगा शाम को 6:30 से तकरीबन 8 बजे तक।